मेजर साहब आप फरमा रहे थे कि हाफिज सईद साहब को जेल में डाल दिया। हाफिज साहब आजाद हैं, दीन और इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, कहीं जेल में नहीं है, वो बिल्कुल आजाद है। आपने सर 37 साल के लिए तो आपके कोर्ट ने जेल में डाला था। आलिम है, आलिम दीन है, आलिम दीन है, खिदमत कर रहे हैं इस्लाम की, मदरसे। अच्छा, वो तहरीक तालिबान वाले आलिम दीन नहीं है। हाँ जी, राम राम भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। तो जी, जैसा आप पाकिस्तान की हालत इस समय जानते ही हैं, ना वहाँ खाने को है, ना पीने को, ना बिजली है, ना कुछ है, बस एक जज्बा है जो कि गजवा हिंद का जज्बा। ऐसे में एक बहस चल रही थी जिसमें हमारे मेजर गौरव आर्या थे और कुछ पाकिस्तान के गधे भी आए हुए थे। तो मेजर गौरव आर्या ने जो क्वेश्चन गधों से किए, गधों के पास कोई आंसर नहीं था। तो आइए चलिए देखते हैं वीडियो को और फिर बात करते हैं जी कि किस तरह से पाकिस्तान में सब कुछ नीलामी की बात हो रही है। घर भी, सरकारी बंगला भी, गाड़ियां भी। कह रहे हैं कि मीटिंग में जाएंगे तो सिर्फ चाय बिस्कुट परोसा जाएगा, मेजर आर्या ये कहा जा रहा है वहां पर। इस सब के बीच भी घर में इतनी कंगाली, इस सब के बीच भी यूएन में अभी भी बात हो रही है कश्मीर की। वहां आवाम कह रही है कि भाई भूल जाओ कश्मीर, भूल जाओ न्यूक्लियर एटम बम, ये सब नहीं खा सकते हम, पहले यहाँ की बात करो। अभी भी कश्मीर क्यों मेजर आ रहे? नहीं, अच्छा है, भारत के लिए अच्छा है। और जो पाकिस्तानी गेस्ट हैं, मैं तो उनसे यही कहूंगा कि ये मेरी गुजारिश है कि आप कभी कश्मीर का पीछा ना छोड़ें। देखिए, आप इतने साल आपने ये लेकर चले अपने साथ, तो आगे भी आपको कश्मीर कहना चाहिए। बस मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान के हाल हैं इस वक्त, उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है उसमें कश्मीर का और अफगानिस्तान का है। ये दो जगह हैं जिसमें बहुत बड़ा हाथ है। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बोलते हैं ना पाकिस्तानी की कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आप ये बोलते रहिए, दिल को सुकून मिलता है। मैं चाहूंगा, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा भगवान से कि अगले 100 साल तक आप कश्मीर करिए, बिल्कुल कश्मीर के पीछे पड़े रहिए सर, छोड़िएगा मत। मैं आपको बता रहा हूं, पीछे लगे रहिए कश्मीर के। उसमें पैसा डालिए, उसमें मैन पावर डालिए, उसमें दिमाग डालिए, उसमें समय डालिए, अपने वसाइल डालिए, झोंक दीजिए कश्मीर की भट्टी में, मजा आ जाएगा। आप करते रहिए सर, एंड आई इनकरेज यू। देखिए, एक छोटी सी बात आपको बोलता हूं, बिलावल भुट्टो साहब को इनवाइट करा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, इनवाइट करा बिलावल भुट्टो को, बोला कि साहब फूड सिक्योरिटी के ऊपर जरा आप कुछ बातें कहिए। फूड सिक्योरिटी के ऊपर बिलावल भुट्टो को बुलाया और बिलावल भुट्टो ने बात करी कश्मीर के ऊपर। कितनी अच्छी बात है। पाकिस्तान में फ्लड आया, खाना था नहीं, फूड था नहीं वहां पे। क्यों नहीं था फूड? इसलिए था क्योंकि कश्मीर कर रहे थे। हम तो चाहते हैं कि और कश्मीर करें, लेकिन एक बात बताइए ना, पाकिस्तान जब फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में, एनर्जी सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में, शादी के मंडप पे, मुंडन पे, जनेऊ पे, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ता जहां पे कश्मीर के बारे में बात नहीं करता। अगर एक बार जावेद अख्तर साहब ने बोल दिया तो क्या गलती कर दी? हो जाता है सर। देखिए, बिल्कुल हॉल में बहुत ज्यादा क्लैपिंग हुई थी, लेकिन इससे हटकर भी, क्योंकि जावेद अख्तर साहब को लोग पसंद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसीलिए वो इस हालात में भी पाकिस्तान लाहौर आना, फैज अहमद फैज जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें उनकी शिरकत करना, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्होंने लता जी से बात शुरू की और फिर उसके बाद वो मुंबई आए, तो वो बड़ा एक सीक्वेंस में लोग बड़े जज्बात में, जब उन्होंने ये बात भी कर ली तो क्रैपिंग बहुत हुई और उसके ऊपर अब सोशल मीडिया पे बातें हो रही है। खैर, उन्होंने अपनी बात कर ली, ठीक है, उन्होंने वो कर लिया, वो कहना था उन्होंने कह दिया, और अब उसके बाद हम लकीर को पीट रहे हैं। अब लकीर पीट रहे, कहते जावेद अख्तर साहब ने जो बात की वहां पे, वो मुंबई अटैक्स के हवाले से कर दी, और उससे जो थे बहुत सेंटिमेंट्स जो थे पाकिस्तान की साइड पे लोगों के हर्ट हुए थे, क्योंकि बल्कि मैं वो हमारे हर्ट तो नहीं लग रहे थे, लोग तालियां बजा रहे थे, हर्ट हुए थे, बहुत हर्ट होने पर ताली बजा रहे थे क्या जी? वो हर्ट होने पर तालियां बजा रहे थे क्योंकि बहुत तेज तालियों की आवाज आ रही थी जब। जी, उस्मा जी एक सवाल पूछ लूं? उस्मा जी एक सवाल पूछ लूं आपसे, और उसके लिए आपको बोलना बंद करना पड़ेगा उस्मा जी, अगर आप बुरा ना माने तो, क्योंकि आप इंसान बोल और सुन एक साथ नहीं सकता है। हाँ, तो आप वो, अरे वो सुन नहीं रही हैं, वो मंतर पढ़ रही, कोई नहीं, वो सुन नहीं रही हैं। वो एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं मैं, और मेरा सवाल ये है उस्मा जी, जरूर पूछें। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। सवाल मेरा ये है कि आपने बोला कि साहब एक जिसको कहते हैं कि एक तहजीब को लेके,
फैज मेला है, एक कल्चर को लेके एक फैज मेला है जिसमें बुलाया गया था और उनको 26/11 की बात नहीं करनी चाहिए थी वहां पे, और इससे बहुत लोगों का मन खट्टा हुआ है, दिल आजारी हुई है लोगों की। यही आपका कहना है उस्मा जी? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि क्या यही काम पाकिस्तान हजारों बार नहीं कह चुका और कर चुका? जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बिलावल भुट्टो साहब गए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, एक मीटिंग बुलाई थी यूनाइटेड नेशंस ने फूड सिक्योरिटी के ऊपर। वहां पे उन्होंने कश्मीर का राग अलापा। हर प्लेटफॉर्म जहां पे नहीं बोलना चाहिए आप कश्मीर के बारे में बोलते और बोलें, आपका हक है बोलने का, आपका हक है बोलने का। इंडिया ने कभी नहीं बोला कि आप कश्मीर का नाम मत लीजिए, आप रोज दिन में 10 बार करिए कश्मीर। लेकिन अगर कई सालों में एक बार कोई इंडियन आ जाता है और वहां पे 26/11 का नाम ले लेता है तो उसमें क्या बुराई है? थोड़ा सा आप लोग भी अपने अंदर वो बर्दाश्त पालिए ना, आप में बर्दाश्त नहीं है। 3 FIR पाकिस्तान ने फायर करे हैं पाकिस्तान पुलिस के पास, आप लोगों ने फाइल करे हैं FIR। आप इंडिया को छोड़ दीजिए, आप इंडिया को छोड़ दीजिए। पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में पाकिस्तानी पुलिस स्टेशन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर लाहौर में फाइल कर रहे हैं 3 FIR 26/11 में। इंडिया को छोड़ दीजिए ना, इंडिया को छोड़ दीजिए। वी आर इनकॉन्सिक्वेंशियल अकॉर्डिंग टू यू। आप अपनी बात बताइए। और आपने मैडम एक और चीज, अगर 26/11 में आप लोग मुलव्विस नहीं है तो हाफिज सईद जेल में क्यों है? अरे हाफिज सईद ने कौन सी मस्जिद के आगे से चप्पलें चुरा ली कि आपने उसको जेल में डाल दिया? हाफिज सईद को जेल में क्यों डाला आपने? उनके खिलाफ कोई एविडेंस जो था वो कोर्ट में नहीं। अरे मैडम अगर एविडेंस नहीं था कोर्ट में तो हाफिज सईद को जेल में क्यों डाला? बातें जो थी हाफिज सईद को जेल में क्यों डाला? सबूत के आप आके सारा मलबा पाकिस्तान पे ना डाला था। हम इतनी दफा कश्मीर का नाम नहीं लेते जितना आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं। देखिए सारा दिन पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं। आपने पाकिस्तान पे जितने शो किए, अभी तक खालिस्तान के पंजाब में जो उनको पुलिस ने मारा है सिख भाइयों को और सिखों ने जो कब्जा किया आपके टीवी स्टेशन पे, वो नहीं दिखा रहे। आपको सिर्फ पाकिस्तान की खुराक की फिक्र है। हमें मालूम है हमें कैसे खाना है, कैसे पीना है, और आपसे हमें कोई चीज जरूरत नहीं। हाँ, अगर अच्छे पड़ोसी होने के नाते आपके किसी नेता ने कह दिया कि मदद करनी है तो कोई बुरी बात नहीं उन्होंने की, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं पाकिस्तान की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं उनका कि अगर उन्होंने अच्छी बात की है। देखें, हमने मांगा तो नहीं आपसे, मैंने कहा कि अगर आपके किसी नुमाइंदे ने, किसी नेता ने अगर अच्छी बात की है तो उनको शाबाश कीजिए, ना कि आप हमारे खिलाफ जहर उगलना शुरू। मेजर साहब आप फरमा रहे थे कि हाफिज सईद साहब को जेल में डाल दिया। हाफिज साहब आजाद हैं, दीन और इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, कहीं जेल में नहीं है, वो बिल्कुल आजाद है। आपने सर 37 साल के लिए तो आपके कोर्ट ने जेल में डाला था। आलिम है, आलिम दीन है, खिदमत कर रहे हैं इस्लाम की, मदरसे। अच्छा, वो तहरीक तालिबान वाले आलिम दीन नहीं है। पाकिस्तान के पास बहुत पैसा है और आज की तारीख में भी पाकिस्तान में कई ऐसे लोग हैं जो करोड़ों अरबोंपति हैं। और ये मैं कोई तंज नहीं कस रहा, मैं सरकाज़म नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूं। देयर आर वेरी वेरी रिच पीपल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री, जस्ट अ मिसमैनेज कंट्री। जो कहता है ना कि गरीब मुल्क है, गरीब मुल्क नहीं है पाकिस्तान मिसमैनेज मुल्क है। मुझे जरा बताइए उस्मा जी, ये सब करके क्या होगा कि आप सरकारी बंगले जो हैं वो बोल देंगे कि नहीं मिलेंगे, गाड़ियां वापस ले ली जाएंगी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई देखिए जो पार्टी होगी या फिर कोई भी मीटिंग होगी उसके अंदर से चाय बिस्कुट परोसे जाएंगे। देखिए बात सारी ये है कि बेल्ट टाइटनिंग तो सारों को करनी पड़ती है कि जब एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपका मुल्क के सामने खड़ा हो तो फिर हर एक को थोड़ा थोड़ा कुर्बानी तो देनी पड़ती है। और मेरे ख्याल में ये ऑस्टेरिटी ड्राइव जो है इसको सराहना चाहिए। 200 अरब रुपए जो है इसे सालाना जो है वो बचेगा मुल्क का। ये सवाल ये है कि जो आप कह रहे हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स की कटौती होगी, उनकी गाड़ियां हटा दी जाएंगी, क्या जनरल आसिम मुनीर की भी लग्जरी गाड़ी हटाएंगे? क्या कोर कमांडर्स की भी हटाएंगे या सिर्फ ये सिविलियंस के लिए? ये मेरा सवाल है आपसे, यस और नो बोल दीजिए मैडम, बस इसमें कोई हंसने की जरूरत नहीं है। हमारी अफवाह तो जानों का नजराना देती है। मैं झूठ मत बोलिए, जानों का नजराना, उनकी जानों का नजराना हम ले लेते हैं। अरे उनकी जानों का नजराना हम ले लेते हैं, वो कुछ देते वैसे नहीं है नजराना। आप मेरी बात बताइए, आर्मी चीफ की मर्सिडीज हटेगी कि नहीं हटेगी? और मैम आसिम मुनीर साहब की मर्सिडीज हटेगी कि नहीं हटेगी, ये बताइए, ये तो बताइए। ये जानों का नजराना दे देते हैं, कद्दू में भाला मार देते हैं, ये सब छोड़ दीजिए ना। आप सिर्फ ये बताइए कि आसिम मुनीर की गाड़ी हटेगी, हाँ या ना?
भी बोल रही है। नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी, शहबाज शरीफ की प्रॉपर्टी मैं आपको एक बात बताऊं। को उज़मा जी उससे ही पूछे, भला बात हो किससे कर रही जाएगा। हैं? उनसे पूछे बात किससे कर रही हूँ। उज़मा जी आप बात किससे कर रही हैं इतने टाइम से? अच्छा मैं आप सिर्फ ये म्यूट- कहना चाह रही हूँ, मेरी बड़ी बहन आप म्यूट पे हैं, आप बात किससे कर रही हैं? क्या सुनिए उज़मा जी आप म्यूट पे हैं काफी टाइम से, आप लगातार मैं बड़ा अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, बीच में आप इंटरप्शन नहीं इंटरप्शन नहीं कर रहे थे, वो actually साथ से बात कर रहे थे। सुचारिता वेट कर रही थी कि आप सांस लें, वो सांस लें, आपने सांस नहीं ली, वो कह रही थी आप सांस लेंगी तो और बोलेंगे, तो वो हुआ नहीं, आपने सांस नहीं ली। हाँ तो जी वीडियो तो हो गया यहाँ पे ख़त्म। जैसा कि आपने देखा कि वीडियो क्या था कि ये तो पूरी समझिए आप कॉमेडी हो गई, वो बोलती जा रही थी। ये पाकिस्तानी गधों को बुलाते हैं, टीआरपी के लिए बुलाते हैं जी, वरना तो इनको कोई पाकिस्तान में ही नहीं पूछता। और गौरव साहब तो हमारे आपको पता ही है वर्ल्ड फेमस हैं इस मामले में, तो मतलब किसी की भी वाट लगानी होती है तो गौरव भाई तो वर्ल्ड फेमस हैं। उनके ऊपर तो एफआईआर हुई है पाकिस्तान में 2-3 कि पाकिस्तान के लोगों ने गौरव आर्या के ऊपर पाकिस्तान में एफआईआर करवा रखी है जी। तो ये उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।